टाटा पंच ईवी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड के अंदर अंदर कर पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारा टाटा पंच ईवी का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। तो ईवो भारत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस टाटा पंच ईवी की बात करें तो नीचे बहुत सी चीजें नई हैं। अब आपके पास ट्रांसमिशन टनल नहीं है क्योंकि इंजन नहीं है, तो एक फ्लैट फ्लोर है। और ये टाटा पंच ईवी टाटा मोटर्स के जेन 2 इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जो कि बिल्कुल ही नया है, एक्टिव.ईवी पे बनी है। और ये एक्टिव.ईवी जो प्लेटफॉर्म है वो आने वाली सारी टाटा मोटर्स की ईवीज पे आपको दिखेगा। ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है, आप लंबे व्हील बेसिस भी इसमें ऐड कर सकते हो और आप बैटरी साइजेस भी बढ़ा सकते हो। और ये टाटा पंच ईवी सबसे छोटा व्हील बेस है क्योंकि ये एक मिनी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है। और पहले एक चीज थी कि टाटा पंच के अंदर थोड़ा पंच की कमी थी, पावर की कमी थी, मगर अब इस गाड़ी में टाटा पंच के एलिमेंट्स के साथ आपको और पावर और परफॉर्मेंस मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके हैंडलिंग के बारे में, इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग के बारे में, इंटीरियर्स के बारे में। चलिए आपको बताते हैं टाटा पंच ईवी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट से इस पंच ईवी का बिल्कुल ही नया लुक है। टाटा मोटर्स का सिग्नेचर फुल विड्थ एलईडी डीआरएल्स है। इसमें आपके पास स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स है। फिर आपके पास एक 14 लीटर की फ्रंक है। ये आपका चार्जिंग पोर्ट है जो स्लाइड होता है खुलते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर आपके पास वर्टिकल स्ट्रेक्स है और यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट्स। साइड्स पे चलें तो आपके पास 16 इंच के व्हील्स हैं जिनको एक नया डिजाइन दिया गया है। .ईवी की बैजिंग है, ब्लैक कलर्ड ORVMs है। और ओवरऑल डिजाइन प्रोफाइल देखो तो टाटा पंच के मिलती जुलती रखी गई है। रियर पे भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसके आई सिबलिंग टाटा पंच से ही सिमिलर लुक्स और डिजाइन है, बट आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट्स बम्पर पे नहीं मिलेंगी। तो अब जैसे ही टाटा पंच ईवी के इंटीरियर्स में आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले ये नया स्टीयरिंग व्हील, दो आपने इसको नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में जरूर देखा है, बट हाँ ये आपके पास नया स्टीयरिंग व्हील पंच ईवी में भी है जिसमें टाटा को लोगो इल्यूमिनेट होता है। आपके पास स्टीयरिंग कंट्रोल्स है। फिर आपके पास 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसके व्यू को आप चेंज कर सकते हो स्टीयरिंग कंट्रोल से। फिर आपके पास इधर एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छी है यूज करने में। इसमें आपके पास एयर प्यूरिफायर भी है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आप arcade.ev पे जाके यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम जैसी एप्स को भी यूज कर सकते हो। फिर स्क्रीन के बाद आपके पास यहाँ पे है सेंटर में एक टच पैनल जिससे आप एसी कंट्रोल कर सकते हो। और आपके पास टॉगल भी हैं जिससे आप फैन स्पीड कम या बढ़ा सकते हो और टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हो। और एक बहुत ही खास फीचर जो पंच ईवी में आता है वो है 360 डिग्री कैमरा। तो उसके लिए भी आपके पास इस टच पैनल पे बटन है, आप उसको दबाएंगे तो आपको पूरी कार का 3D वर्जन दिखेगा। इसके साथ में आपके पास वायरलेस चार्जिंग है। और फिर आपका ये ज्वेल्ड गियर सिलेक्टर है जिसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन है तो आपको बताती है कि आप किस ड्राइव मोड में हो। फिर आपके पास यहाँ कप होल्डर्स है, स्टोरेज है, आपके पास इको सिटी और स्पोर्ट मोड में सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। इसको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है और हिल होल्ड और हिल डिसेंट फीचर भी। इसको नई सीट्स भी मिलती हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं और इसको बहुत बढ़िया लेदरेट सीट्स मिलती हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल है बैठने में और दिखने में भी। और रियर सीट की बात करें तो अब क्योंकि इंजन नहीं है तो ट्रांसमिशन टनल नहीं है और फ्लोर बिल्कुल ही फ्लैट है, तो रियर पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। ऑल्दो ये माइक्रो या मिनी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, व्हील बेस छोटा है और फुटप्रिंट छोटा है, तो इसके लिए आई थिंक 4 पैसेंजर्स
आर बेटर देन 5। और हम लोग अब जा रहे हैं मीको कार्टोपिया में, जहाँ पे हमारे लिए एक स्पेशल टेस्टिंग ट्रैक बनाया हुआ है, जिधर अलग अलग किस्म के आपको ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे। तो वहाँ पे अब चलते हैं और वहाँ पे हम टाटा पंच ईवी को थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो अभी हम एक कंट्रोल्ड टेस्टिंग ट्रैक पे हैं, जहाँ पे हम टाटा पंच ईवी की एक अर्बन ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे पास एक हाई स्पीड ट्रैक है जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट करेंगे, हैंडलिंग टेस्ट करेंगे, ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की टेस्ट होगी, वाटर वेडिंग कैपेसिटी की टेस्ट होगी, हिल डिसेंट, हिल होल्ड कंट्रोल हम इसके बारे में जानेंगे, साइड स्लोप एक्टिविटी भी है। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं स्पीड ट्रैक से, जहाँ पे हम हाई स्पीड में रहेंगे और फिर हम हार्ड ब्रेकिंग भी करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले हम टाटा पंच ईवी को स्पोर्ट मोड में डालेंगे। Sport drive mode activated. So you're ready? Yeah. And we can floor it. So, इसकी इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलती है, 4 बार आपकी हैजर्ड लाइट्स ब्लिंक होती हैं। तो अब आगे चलते हैं वाटर वेडिंग पिट में। तो हाई स्पीड टेस्टिंग हमने स्पोर्ट मोड में करी थी, अब हम इसको वापस सिटी मोड में डाल चुके हैं और इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी टेस्ट करेंगे, जो है 350 मिलीमीटर। हमारे सामने एक वाटर वेडिंग पिट है जिसके अंदर हम एंटर करेंगे। हमेशा वाटर वेडिंग पिट में आपको ध्यान रखना होता है कि आराम से जाएं, गाड़ी को सीधा रखें और ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे इसको टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको टाटा पंच ईवी में एडवांटेज ये भी है कि इसको मिलता है एक 360 डिग्री कैमरा, जिसको आप ऑन कर सकते हो और आपको सारे एंगल्स दिख सकते हैं। तो आप अगर जैसे एक वाटर वेडिंग पिट में हो या फिर आप टाइट पार्किंग स्पॉट्स में हो, तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है और बहुत ही काम की चीज़ है। अब यहाँ पे एक डीप हॉट होल्स करके चीज़ है जो कि ग्राउंड क्लियरेंस को टेस्ट करेगी। टाटा पंच ईवी की ग्राउंड क्लियरेंस है 190 मिलीमीटर और ये पॉट होल्स को देख के पता चल रहा है कि जैसे सिमुलेट हो रही है हमारी एक्चुअल रोड कंडीशंस और हमारी सिटी ड्राइविंग को। बट देखते हैं कि ये टाटा पंच ईवी कैसा परफॉर्म करती है। आपको ऐसे पॉट होल्स में भी जाते हुए एक चीज़ नोटिस करनी होती है कि आपको बिल्कुल स्लो रहना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि टाटा पंच ईवी की 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे बहुत काम आ रही है। ये गड्ढे बहुत ही डीप है और आपको एक्चुअली बड़ी आराम से बाहर निकाल रही है बिना कोई भी बॉडी का पार्ट टच करे इन पॉट होल्स पे। अब एक ट्रेंच है, ट्रेंच भी डीप है और हम उसको अब एंटर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई होने की वजह से कोई भी बॉडी पैनल टच नहीं हुआ है, कहीं पे भी गाड़ी नीचे नहीं लगी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो अब हम एक स्टीप हिल क्लाइंब सिमुलेशन पे हैं, जहाँ पे हम ट्रैक्शन कंट्रोल, ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, हर एक चीज़ को टेस्ट करेंगे। और जैसा कि मेरे को दिख रहा है सामने, ये कोई छोटा मोटा हिल क्लाइंब नहीं है, एक प्रॉपर स्टीप हिल है और जिसके ऊपर स्टेप्स भी बने हुए हैं। तो एक ये अच्छा चैलेंज है टाटा पंच ईवी के लिए। देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम स्टेप्स क्लाइंब कर रहे हैं और तो अब हम हिल के ऊपर तो चढ़ गए हैं, अब हम हिल डिसेंट करेंगे, मतलब हम उस हिल को उतरेंगे। तो उसके लिए आपके पास टाटा पंच ईवी के अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल है, तो हम उसको अब एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल, थोड़ा सा आप दीजिए पावर, उसके बाद हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिव हो जाता है और आप अपने आप नीचे क्रॉल कर जाते हैं हिल से। तो यहाँ पे टाटा ने हमारे लिए एक डीप ड्रॉप बनाया है, जो कि एक सरप्राइज ऑब्स्टिकल है जो कि काफ़ी डीप है। अब यहाँ पे भी हम कार का टेस्ट करेंगे, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, उसकी हैंडलिंग के बारे में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पिछला व्हील जो है वो एक व्हील हवा में रहे, तो हमारे को ट्रैक्शन कंट्रोल का भी टेस्ट हो रहा होगा एक तरीके से। और इधर भी हमें, क्योंकि नैरो है, तो हमें यहाँ पे इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत ही यूजफुल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पीछे का व्हील जो है वो एक व्हील हवा में है और कार को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कहीं पे कोई फंसी नहीं है गाड़ी, बिल्कुल आराम से कार क्रॉल कर गई है।
अब हम इस ट्रेंड से बाहर निकलेंगे तो हमें 20 kmph की स्पीड मेंटेन करनी है। जस्ट इन केस कभी आप हिल पे हो, आप हिल क्लाइंब कर रहे हो और आप फंस जाते हो, कभी ट्रैफिक है या फिर आगे कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे टाटा पंच ईवी के अंदर हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है, जहाँ पे एक बटन है, तो आप उसको प्रेस करोगे तो गाड़ी बिल्कुल हिल के ऊपर वहीं पे रुक जाएगी। जब आप उसको डीएक्टिवेट करोगे तब वो मूव करेगी। बट अभी हम लोग इस ट्रेंड से बाहर निकलेंगे। इधर अब हमारा ऑफ-रोडिंग ट्रैक खत्म होता है और अब हम जा रहे हैं स्लालम्स की तरफ, जिधर हम हैंडलिंग टेस्ट करेंगे कार की। तो अब हम स्लालम्स के लिए हमने वापस स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है और अब चलते हैं स्लालम्स को कॉन्कर करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और डाइवर्जन सी क्रिएट हुई है, जिसके अंदर काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हो कि रोड पे सामान पड़ा होता है और कभी कभी आपको जैसे पॉट होल्स के ऊपर से जाना पड़ता है और पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ता है, तो अब हम उनके ऊपर से जाएंगे और इसके लिए हम स्पोर्ट मोड से वापस सिटी मोड में आ जाएंगे ताकि हमारे पास नॉर्मल पावर रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा पंच ईवी बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी हिकअप के हर एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करती जा रही है। अब हम रॉक्स के ऊपर से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सॉलिड तरीके से ये गाड़ी बनी हुई है और कितने रोबस्ट तरीके से ये हैंडल कर रही है हर एक ऑब्स्टिकल को, जो कि बहुत इंप्रेसिव है और बहुत ही मज़ेदार है इस ऑब्स्टिकल कोर्स को करना। तो अब हमारे पास एक और ऑब्स्टिकल है जिसको एक तरीके से आप बोलेंगे साइड स्लोप, जिसमें आप एक साइड पे कभी कभी क्या होता है, जैसे आगे ट्रैफिक है और आपको ज़्यादा जल्दी है या फिर रोड खराब रास्ते की वजह से बंद है और आपको एक डाइवर्जन मिला हुआ है जिसके ऊपर थोड़ा स्लोप है, तो अब हम एक साइड स्लोप ऑब्स्टिकल के ऊपर जाने वाले हैं, जिसमें अगेन हमारे 360 डिग्री कैमरा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अगेन गाड़ी की सस्पेंशन भी टेस्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के एफर्टलेसली ये टाटा पंच ईवी इस साइड स्लोप ऑब्स्टिकल को भी क्रॉस कर गई है और बस अपने ही एक तरीके से इतने इम्प्रेसिव तरीके से हर एक चीज़ को कवर करती आई है और हर एक ऑब्स्टिकल को उसने एक्चुअली बड़े इजीली और बड़े कंफर्टेबली क्रॉस किया है। तो अब हम हैंडलिंग टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास एक ट्रैक है जो कि टारमैक है और हम हैंडलिंग टेस्ट करेंगे। वापस मैंने स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर दिया, तो चलिए चलते हैं। Sport drive mode activated. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, बड़ी आराम से हर एक कॉर्नर को वो अटैक कर रही है। तो ये था हमारा टाटा पंच ईवी के साथ अर्बन ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, जिसमें हमने ऑफ रोड और ऑन रोड कैपेबिलिटीज चेक करी इस नई टाटा पंच ईवी की। तो अब हम निको काटोपिया से निकल पड़े हैं वापस रोड पे और आपने देखा कि हम लोग टाटा पंच को अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के थ्रू, ऑन रोड ऑब्स्टिकल्स और ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स के थ्रू टेस्ट करके आ रहे हैं। तो हमने देखा कि इसके अंदर काफी कॉमन टाटा पंच वाले एलिमेंट्स है और अभी हमने एक्सपीरियंस किया है इसके अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स को, ब्रेक ओवर एंगल्स को, और ये हमें जरूर पता चल रहा है कि ये सेम कैपेबिलिटीज के साथ गाड़ी बनाई गई है जैसे टाटा पंच की कैपेबिलिटीज थी, बट इसमें अब ज्यादा पावर और टॉर्क है। क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है तो इसकी टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ गई है, स्प्रिंग्स थोड़े स्टिफ हैं तो थोड़ा आपको अनसेटल्ड फीलिंग जरूर आती है इसके वेट की वजह से। आप अगर इसको सिटी स्पीड्स पे चला रहे हो तो काफी कंफर्टेबल है, अगर आप हाई स्पीड्स पे कॉर्नर्स ले रहे हो तो उनको काफी अच्छे से अटैक करती है और काफी रिस्पॉन्सिव है। स्टीयरिंग व्हील लाइट है और क्योंकि एक ईवी है तो आपको थोड़ा मोटर्स का वाइन जरूर आता है और विंड नॉइज भी आपको सुनाई देता है। और क्योंकि ये नई बैटरी सेल्स हैं, ऑर्थोगोनल सेल्स हैं और काफी अच्छे से पैकेज किया गया है और इस गाड़ी का ओवरऑल फुटप्रिंट काफी कॉम्पैक्ट है क्योंकि एक वो मिनी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में
बैठती है। हम पहले इसके आइस सिबलिंग टाटा पंच का कहते थे कि यार इसमें लैक ऑफ पावर है, मगर इस टाटा पंच ईवी में 120 bhp है और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क का, और इसकी रेंज MIDC क्लेम्ड है 421 किलोमीटर, जो कि सिर्फ लगभग 40 किलोमीटर कम है नेक्सॉन EV मैक्स की रेंज से। तो टाटा मोटर्स ने क्लेम किया है कि ये 0 to 100 किलोमीटर 9.5 सेकंड्स में कर सकती है। हमने V-Box कनेक्ट किया हुआ है और अब देखते हैं कि इसका V-Box टेस्टेड 0 to 100 क्या टाइम रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेक टॉक करके, और 20, 40, 60, 90 एंड डन। तो हमारे V-Box टेस्टेड 0 to 100 kmph टाइम है 9.35 सेकेंड्स, और इस टाटा पंच EV का क्वार्टर माइल टाइम था 17.11 सेकेंड्स, और ट्रू टॉप स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर। ये टाटा पंच EV काफी रोबस्ट और स्टर्डी है, और हाई टॉर्शनल रिजिडिटी की वजह से काफी अच्छी भी है ड्राइव करने में। हाँ, आपको थोड़ा अंडरस्टीयर और बॉडी रोल जरूर फील होता है, बट ओवरऑल देखे तो काफी अच्छी और काफी कंफर्टेबल ड्राइविंग है। एक चीज मैंने नोटिस ये भी करी कि आपका सीटिंग पोजीशन हाई है, ऑल्दो बैटरीज हाइट लेती हैं, बट आप काफी कंफर्टेबली और काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन पे हो। सीट्स भी कंफर्टेबल है और आपको बाहर का व्यू काफी क्लियर है। तो इस टाटा पंच EV को एक तरीके से पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, बट वो गियर शिफ्टिंग नहीं करते हैं, वो आपके रीजन मोड्स के लिए है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बट इसमें टाटा मोटर्स ने इसको ऑपोजिट कर दिया है। तो राइट हैंड साइड से आप इंक्रीज करते हो रीजन लेवल, और लेफ्ट पेडल से आप डिक्रीज करते हो। थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। तो वर्डिक्ट क्या है? आपको इस टाटा पंच EV में एक नई गाड़ी मिलती है जो एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, मगर आपको वही टाटा पंच वाली रोबस्टनेस, स्टर्डीनेस, कंफर्ट, और भी ज्यादा फीचर्स और अब और भी ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। और ये सारी चीजें आप कंबाइन करो तो EV की लो रनिंग कॉस्ट से, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंट्रोडक्टरी प्राइस 14.5 लाख में ये एक बहुत ही अच्छी डील है।